आर्टिकल 370 की सुनवाई पूरी होने के तुरंत बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में किया बड़ा बदलाव। सीजेआई की तरफ से किया गया क्या है वो बदलाव? आर्टिकल 370 को रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पड़ी 23 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की 5 जजों की बेंच में आर्टिकल 370 पर पूरे 16 दिन सुनवाई की गई, जिसमें सरकार और याचिकाकर्ताओं दोनों पक्षों के वकीलों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने अपने अपने तर्क रखे। अब पूरे देश को आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। इसी के बीच सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव से देश पर बड़ा असर पड़ने वाला है। इस बदलाव की तस्वीर 20 सितंबर को तो साफ हो ही जाएगी, लेकिन उससे पहले हम आपको बता रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में क्या बड़ा बदलाव किया है। दरअसल सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में नई संविधान पीठ का गठन किया है। इस पीठ की भी अध्यक्षता सीजेआई चंद्रचूड़ ही करेंगे। ये बेंच देश के बड़े मुद्दों से जुड़ी 3 मामलों की सुनवाई करेगी, जिसकी शुरुआत 20 सितंबर से की जाएगी। इन 3 मामलों में पहला केस असम पब्लिक वर्क्स बनाम केंद्र सरकार है। इसमें 1955 में नागरिकता कानून की धारा 6A को लेकर देश में गहरा विवाद चल रहा है। इसमें अवैध रूप से देश के बाहरी निवासियों को बसने का मामला है। इस मामले को चर्चित एनआरसी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली नई संवैधानिक पीठ लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को मिलने वाले रिजर्वेशन को लेकर है। ये तकरीबन 20 साल पुराना मामला है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ में ले जाने की सिफारिश 2003 में ही की गई थी। इस मामले में रिजर्वेशन की समय सीमा बढ़ाने को चुनौती दी गई है। गौरतलब है कि भारत में इसे शुरू में केवल 10 सालों के लिए ही लागू किया गया था। वहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से गठित नई संविधान पीठ में 20 सितंबर से जिन 3 मामलों में सुनवाई होगी, उसमें तीसरा मामला सीता सोरेन बनाम भारत संघ का है। ये मामला एक राजनेता की रिश्वतखोरी से जुड़ा हुआ है। इस मामले के तार पूर्व सीएम नरसिम्हा राव से भी जुड़ा हुआ है। इसमें सांसदों पर वोट के बदले नोट देने के आरोप लगाए गए हैं। ये केस संविधान के आर्टिकल 194(2) से जुड़ा हुआ है। सीजेआई चंद्रचूड़ की संवैधानिक पीठ की तरफ से सुने जाने वाले इस मामले में सीता सोरेन, जो कि मौजूदा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की भाभी हैं, उनसे सीधे तौर से जुड़ा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने वोट के बदले नोट दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग भी की गई थी। साथ ही 2012 में चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।